राजस्थान के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में बोनस मिलता है, वहां पर प्रश्न डिलीट नहीं होता। आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि रीट परीक्षा में तो बोनस मिलता है और बाकी परीक्षाओं में प्रश्न डिलीट किए जाते हैं? सवाल है कि क्या हाईकोर्ट के माध्यम से हमको बोनस नहीं मिल सकता या डिलीट ही रहेगा? नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न डिलीट को लेकर, प्रश्न उत्तर विवाद को लेकर, बोनस को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रश्न डिलीट क्यों करता है, बोनस क्यों नहीं देता? अभी हाल ही की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न डिलीट किए गए हैं, जिसके बाद से छात्रों का एक्सपर्ट कमेटी और पेपर सेटर और बोर्ड पर आरोप लगा रहे हैं कि ये एक साजिश है, जिसकी वजह से प्रश्न इतनी बड़ी संख्या में डिलीट किए जा रहे हैं, क्योंकि डिलीट होने की वजह से काफी छात्र चयन सूची से बाहर हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, हाईकोर्ट के द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में क्या इन सभी परीक्षाओं में प्रश्न डिलीट किए जाते हैं या बोनस दिए जाते हैं? रूल है या क्या हाईकोर्ट के फैसले क्या कहते हैं? क्या हाईकोर्ट में जाने के बाद जिन प्रश्नों को डिलीट किया है उन पर बोनस मिल सकता है? इस बात को लेकर के भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। पूरा विश्लेषण के साथ बताऊंगा कि आखिरकार क्या है। सभी संस्थाओं के रूलों पर चर्चा करेंगे कि उनके क्या नियम हैं और क्या हो रहा है और किसकी गलती है जिसकी वजह से ये हो रहा है। राजस्थान की कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो हाईकोर्ट में प्रश्न उत्तर विवाद को लेकर नहीं गई हो, रीट नहीं लगी हो। लेकिन आखिरकार दोष किसका है, उसका सुधार क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए सुधारने के लिए क्या कदम उठाने होंगे और क्या प्रयास किए गए हैं, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात की जाए, जब से इस कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन हुआ है उसके बाद से जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करवाई हैं उन सभी परीक्षाओं में प्रश्न डिलीट किए गए, जहां पर आपत्तियां आई हैं, जहां पर उनको लगा है। कभी भी इस अधीनस्थ बोर्ड ने बोनस नहीं दिया है, प्रश्न डिलीट करते हैं। इसका मतलब यह है कि इसका नियम है। जब और संस्थाओं की बात की जाए तो इससे पहले पीछे की परीक्षाएं जो पटवारी 2016, 2018 के अंदर जितनी भी परीक्षा हुई 19-20 में, उसमें कितने प्रश्न डिलीट किए गए? क्या उस समय भी इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न डिलीट किए गए या अचानक से अब संख्या बढ़ी है? जब पीछे का डेटा की बात की जाए, पटवारी भर्ती 2016 मेन एग्जाम में 150 प्रश्नों का पेपर था, उसमें 15 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। ग्राम सेवक भर्ती 2016 मेन पेपर 120 प्रश्नों का पेपर था, जिसमें 6 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। लाइब्रेरियन भर्ती पुस्तकालय अध्यक्ष 2016 भर्ती 150 प्रश्नों में से 10 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। सैनिक भर्ती 2018 100 प्रश्न थे, उसमें से 6 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। और भी भर्तियों का मैं जब आंकड़ा देखता हूं तो लगभग किसी भर्ती में 4 प्रश्न, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 2, किसी में 12। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न पटवारी भर्ती 2016 में डिलीट किए गए 15 प्रश्न। उसके बाद लाइब्रेरियन भर्ती 2016 में 10 प्रश्न डिलीट किए गए। उतने तो शायद किसी एक पेपर में अभी डिलीट किए ही नहीं गए। इसका मतलब ये साफ तौर पर सामने आता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड शुरुआत से ही प्रश्नों को डिलीट करता आया है, बोनस कभी नहीं देता। लेकिन राजस्थान के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में बोनस मिलता है, वहां पर प्रश्न डिलीट नहीं होता। आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि रीट परीक्षा में तो बोनस मिलता है और बाकी परीक्षाओं में प्रश्न डिलीट किए जाते हैं? जब आरपीएससी की बात की जाए तब आरपीएससी का इतिहास उठा करके देखा जाता है। पीछे की लेटेस्ट परीक्षाओं में जितना मैंने 5 साल 7 साल की परीक्षाओं में देखा है, आरपीएससी भी प्रश्नों को डिलीट करती है, स्टार लगाती है अपने आंसर की में, और उस प्रश्न स्टार का मतलब होता है कि उस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। बोनस आरपीएससी भी नहीं देता है, प्रश्न को डिलीट ही करता है। जब यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी भी प्रश्न को डिलीट करता है। एसएससी की बात की जाए तो एसएससी भी प्रश्न को डिलीट करता है। रेलवे भी प्रश्न को डिलीट करता है। मैक्सिमम संस्थाओं की जब बात की जाए तो प्रश्न डिलीट होते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा आयोजित होने वाली आरजेएस परीक्षा के अंदर भी प्रश्न डिलीट किए जाते हैं, बोनस नहीं दिए जाते।
ये मैंने पूरा एक सभी संस्थाओं के रूल देखे। रीट परीक्षा के अंदर बोनस दिए जाते हैं। इसके अंदर मोटा मोटी तौर पर बात की जाए तो ये संस्था का एक रूल होता है, उसकी पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी के अंदर उसका पावर होता है कि वो पर्सन को डिलीट करे या बोनस दे। ज्यादातर जिन परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहां पर बोनस दे देते हैं, लेकिन जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर डिलीट ऑप्शन को फॉलो किया जाता है। लेकिन सवाल आएगा कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कई परीक्षाओं में माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहां पर डिलीट क्यों किया जाता है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक यूनिक रूल बना रखा है, जहां पर भी जिस पर्सन पर आपत्ति आती है और जहां पर डिस्प्यूट होता है उस पर्सन को एक्सपर्ट कमेटी की राय के अनुसार डिलीट कर देती है, बोनस नहीं देती है। सभी परीक्षाओं में इसका रूल है और वो पॉलिसी है। लेकिन आप सभी के मन में सवाल है कि क्या हाईकोर्ट के माध्यम से हमको बोनस नहीं मिल सकता, क्या डिलीट ही रहेगा? इस बात की पर चर्चा करने से पहले, क्या अभी प्रश्नों की डिलीट की संख्या ज्यादा अभी बढ़ी है या पहले से? मैंने पीछे अभी आपको डेटा बताया, उस हिसाब से इतने परसेंट तो अभी डिलीट हुए ही नहीं होंगे जितने 2016 के अंदर 15% 150 प्रश्नों से डिलीट कर दिए थे, और 5-7% हर भर्ती के अंदर डिलीट होते आए। ये तो डिलीट का है। अब उसमें कितना भी, हाँ ये बात सही है कि काफी लोगों को जिनका ऑप्शन सही होता है वो सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं उस लिस्ट से। लेकिन क्या हाईकोर्ट से मिल सकता है, उस बात पर जब चर्चा की जाए। इसके अंदर 3 नियम आते हैं पर्सन की डिजाइन को लेकर, जहां पर बोनस मिलने के चांस होते हैं, डिलीट को अपन हटवा सकते हैं वो कोर्ट के माध्यम से। वो कौन से हैं उस बात पर मैं चर्चा करूंगा। जब पर्सन पूरा रॉन्ग हो, गलत हो, क्वेश्चन की डिजाइन पूरी गलत हो, जब ऊपर पर्सन जो लिखा गया है जब वो पर्सन ही पूरा गलत हो, तो वहां पर बोनस नहीं मिल सकता, कोर्ट भी नहीं देता है। मैंने जहां तक पीछे के फैसले देखे हैं, मेरे को जो लगा है बोनस नहीं देता है, पर्सन डिलीट ही किया जाता है। यदि चारों ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं वो चारों ऑप्शन ही गलत होते हैं या क्वेश्चन ही गलत होता है, तो वहां पर बोनस नहीं मिल सकता। कोर्ट के माध्यम से भी आप रीट लगा सकते हैं भले, लेकिन जो मुझे पीछे का मैंने देखा वहां पर उस पर्सन को डिलीट ही किया जाता है, और उसको हाईकोर्ट लगभग सही ठहराया है कि डिलीट किया है, सही किया है। लेकिन बोनस वहां पर मिलने की संभावना होती है जिस पर्सन में कोई गड़बड़ी नहीं है, मात्र इतनी त्रुटि है, एरर है कि 4 में से 2 ऑप्शन सही है या 3 ऑप्शन सही है, मल्टीपल ऑप्शंस राइट है। वहां पर अक्सर होता क्या है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर चूज किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक 50% सही होता है, एक 60% सही होता है, दोनों ही लगभग पूरे सही होते हैं, तो वहां पर बोनस मिलने के चांसेस होते हैं हाईकोर्ट के माध्यम से कि जो 2 ऑप्शन है उसमें से जिसने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया, ए ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो वहां पर बोनस मिलने के थोड़े से चांसेस होते हैं। बाकी जो अधीनस्थ बोर्ड, वो कब पता चलेगा आपको कि बोनस मिलेगा या डिलीट ही रहेगा? सबसे पहले इस बात पर चर्चा करूं कि इस खामी को लेकर के किसका दोष है और क्या प्रयास किए गए हैं सुधारने के लिए। राजस्थान की ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो हाईकोर्ट के अंदर प्रश्न उत्तर विवाद को लेकर कोई रीट नहीं लगी हो, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है। सभी परीक्षाओं में यह विवाद होता है और हाईकोर्ट में जाते हैं, लेकिन इसको सुधारने के लिए अभी तक कोई भी प्रयास नहीं हुआ है। एक्सपर्ट कमेटी और पेपर सेटर की बात की जाए, सबसे पहले पेपर सेटर का दोष है। जब पेपर सेटर अच्छा पेपर डिजाइन ही नहीं कर पाता, तो उस पेपर सेटर को दोबारा पेपर क्यों मिल जाता है डिजाइन करने के लिए?
अक्सर जो मुझे मालूम, जहां तक मुझे सोर्सेज और जहां तक मुझे मालूम है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे कोई भी संस्था हो, उनके लगभग पेपर सेटर फिक्स होते हैं। जैसे पॉलिटिक्स का बनाना है, हिस्ट्री का बनाना है, या जियोग्राफी का बनाना है, बाकी कोई और सब्जेक्ट का बनाना है, तो वैसे उनके सब्जेक्ट वाइज वैसे इनके लगभग हैं वो पेपर सेटर फिक्स होते हैं। हो सकता है कि हिस्ट्री के 2-4 होंगे, कभी कौन से के पास चला जाता है, कभी कौन से पास चला जाता है, लेकिन इतनी एरर आने के बाद भी इन पेपर सेटर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। इन्हीं को वापस पेपर मिल जाता है डिजाइन करने के लिए, रोटेशन में आ जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है, और इसको खामी को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए, और ना ही किसी को मालूम चलता है, ना ही ये जानकारी आरटीआई के माध्यम से देते हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान को लेकर कोई प्रयास नहीं हुआ है, और ये समस्या दिनों दिन बढ़ती हुई जा रही है। जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी, उस पर जुर्माना नहीं लगेगा पेपर सेटर पर, तब तक वो पेपर की डिजाइन अच्छे से नहीं करेगा। उनको ब्लैकलिस्टेड करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरी ओर बात की जाए एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य भी इनके लगभग फिक्स ही रहते हैं, उन्हीं के पास जाते रहते हैं, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, लगभग फिक्स होते हैं। उनकी भी रिपोर्ट चैलेंज हो जाती है, हाईकोर्ट कई बार दखल देकर के चेंज करवाती है, नई कमेटी गठित करवाती है, लेकिन वो कमेटी के सदस्य चेंज नहीं होते हैं, ना उन पर कोई कार्रवाई होती है। ऑब्जेक्शन के लिए बच्चों से इतने लाखों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं और उनको इतना पेमेंट दिया जाता है, लेकिन जो गलत रिपोर्ट बनाते हैं, गलत पेपर बनाते हैं, उनसे कोई वसूली नहीं की जाती। एक तो इसका प्रयास ये होना चाहिए कि जब यदि छात्र जो ऑब्जेक्शन लगाए उनका ऑब्जेक्शन सही पाया जाए, तो उनको उस ऑब्जेक्शन का पैसा वापस रिफंड होना चाहिए। अभी हाल ही में रेलवे की परीक्षा के अंदर ऑब्जेक्शन लगाने के बाद यदि ऑब्जेक्शन सही पाया गया तो उनको रिफंड होगा, ये रेलवे ने कहा। आरआरबी की परीक्षाओं में ये होता है, अभी ग्रुप डी की परीक्षा में उसके लेटर में ये रूल था, तो ये रूल होना चाहिए, वापस मिलना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, वापस दो इनको, लेकिन इसको लेकर कोई प्रयास नहीं है। 1% के इतने रुपए लिए जाते हैं, उसके बावजूद भी अच्छे से उसकी जांच नहीं होती है। दूसरी बात, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रश्न मल्टीपल ऑप्शन की वजह से डिलीट किया गया है या क्वेश्चन ही गलत था, एक्सपर्ट ने क्या कहा? मामले हाईकोर्ट तक चले जाते हैं, लेकिन छात्रों को यह मालूम नहीं रहता है कि मेरा प्रश्न डिलीट क्यों किया गया, कौन सी बुक को आधार देकर मेरा प्रश्न, मेरे ऑप्शन को नहीं माना गया, इन्होंने अपना ही उत्तर क्यों माना, इस बुक में तो यह है, इनकी कौन सी बुक है, यह कभी मालूम नहीं चलता है। मामला हाईकोर्ट में जाता है, तो हाईकोर्ट में जाने के बाद लाखों रुपए खर्च करने के बाद एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट लेके आती है अधीनस्थ बोर्ड। उसके बाद क्या होता है कि मालूम चलता है कि छात्र थक जाते हैं, नई तैयारी में लग जाते हैं, उसमें कई फैसले लेकर आ जाते हैं। रीट 2018 के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई थी प्रश्न उत्तर विवाद में, एक्सपर्ट के अंदर, मेरे 2018 के अंदर यूट्यूब 2019 में यूट्यूब पर वीडियो भी बनाए हुए, कितनी बड़ी खामियां थी, लेकिन वो फैसला हर बोर्ड एजेंसी लेकर आती है हाईकोर्ट में कि ये मामला एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट पर कोई हाईकोर्ट दखलंदाजी नहीं दे सकती, और आप पे ये सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला रहा। अब वो फैसला कौन करवाए? अब इसी की वजह से इस खामी को जब तक पब्लिक डोमेन में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं होगी, 2016 के अंदर कोई रीट लगी थी 17 के अंदर, उसमें हाईकोर्ट जोधपुर ने कहा भी था आरपीएससी को कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आप पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर पब्लिश करो, उसके बाद पुनः आप आपत्ति मांगो। छात्रों को यह पता चले कि एक्सपर्ट ने किस बेस पर हमारे ऑब्जेक्शन को खारिज किया है, ताकि वो काउंटर ऑब्जेक्शन लगाएं, ताकि हाईकोर्ट में मामले कम जाएं। लेकिन एक भर्ती का तो उन्होंने स्कूल लेक्चर 2015 के अंदर, 16 के अंदर, उस भर्ती की तो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में पब्लिश की, लेकिन उसके बाद कभी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि खामियां हैं। यदि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में पब्लिश की जाती है, उसके बाद पुनः ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं, तो कम से कम आपत्ति लगाने वाले को यह मालूम रहेगा कि किस बेस पर मेरा ऑब्जेक्शन खारिज हुआ है, उसका वो काउंटर पेश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मामले कोर्ट में कम जाएंगे। अब पर्सन डिलीट की संख्या है, एक उसका सबसे बड़ा कारण है कि सिस्टम सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं हुआ। दूसरा यह भी कारण है कि सिस्टम सुधार, उस पर यदि कोई सुधारने के लिए प्रयास भी करता है,
कोई हाईकोर्ट भी जाता है तो एक टीम तैयार हो जाती है जो कहने लग जाती है ये भर्ती अटकाने वाली टीम है, गैंग है और ये भर्ती अटकाना चाहती है, ये स्टे लेना चाहती है। और वो एक ग्रुप बन जाता है ज्वाइनिंग के लिए और उसके साथ कई संगठन के नेता आ जाते हैं और जल्दी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करो। और इसलिए क्या होता है कि जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी होती है वो तानाशाही हो जाती है और उसको यही तो चाहिए, उसको अपने किए हुए काम को वो क्यों बदलना चाहेगी, सिस्टम क्यों सुधरेगा। लेकिन सुधारने को नहीं देते, यही राजस्थान के बेरोजगार नहीं सुधरने देते, जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षा देने वाले, और ये संगठन भी नहीं सुधरने देते। यदि ये संगठन सुधरने देते तो कभी बहुत सारी इन्होंने इन संगठन, इन संस्थाओं को तानाशाही बनाया है। जल्दी से जल्दी भर्ती प्रोसेस कंप्लीट किया जाए, चाहे उसके रिजल्ट में, चाहे आरक्षण को लेकर, चाहे प्रश्न उत्तर विवाद को लेकर कोई भी खामी क्यों ना हो, उसको नजरअंदाज करते हैं और अपनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपना संगठन चलाने के लिए और अपनी राजनीति के लिए कोई काम दाम है नहीं और चले जाते हैं रिजल्ट जारी करवाने, खामियां भले ही कितने ही रहे। आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी परीक्षा 2020 का, उसका एक प्रश्न आरटीआई के माध्यम से सबूत लेकर के, प्रमाण लेकर के छात्र घूम रहे थे। क्या हुआ उस आरटीआई प्रमाण का? एक ट्वीट करने से काम चलता है, मीडिया में निकालने से काम चलता है, लेकिन उसको सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। मात्र इस बात के लिए प्रयास जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। उस पटवारी परीक्षा के कुछ प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट में भी मामला गया। हाईकोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के लिए आदेश दिए कि नई एक्सपर्ट कमेटी से जांच करवाया जाए, लेकिन पता ही नहीं चला, रिजल्ट आ गया कि कमेटी गठित की या नहीं की, आज तक पता नहीं चला। जब इन संस्थाओं को सपोर्ट मिलता है और तानाशाही बनाया जाता है तो ये क्यों जांच करवाएंगे, क्यों न्याय करेंगे? उसके बाद आते हैं कि पर्सन डिलीट क्यों कर दिए गए, डिलीट क्यों कर दिए गए? डिलीट होंगे, उन पर कार्रवाई होगी नहीं जब तक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में पब्लिश नहीं होंगी, 2 बार ऑब्जेक्शन नहीं मांगे जाएंगे, उस काउंटर नहीं मांगे जाएंगे, पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे, तब तक सुधार नहीं होगा, क्योंकि ट्रोल होंगे। कुछ परीक्षाओं के पीछे एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई थी, पटवारी की एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसको लेकर कितना अच्छा ट्रोल हुआ था। इस तरीके से ट्रोल होंगे तो वो जो पेपर सेटर, जो एक्सपर्ट हैं, वो भी उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, मीडिया को देखते हैं, उनको स्वयं को शर्म आएगी कि हमने क्या आंसर दिया, किस तरीके से हम ट्रोल हो रहे हैं। जब तक ट्रोल नहीं होंगे, जब तक पब्लिक डोमेन में उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी नॉलेज सामने नहीं आएगी कि क्या चीज है जो ये बना रहे हैं, तब तक सुधार नहीं होगा। लेकिन इसको लेकर कोई प्रयास नहीं होता है। हाईकोर्ट की बात की जाए, आरजेएस परीक्षा 2019-18 की पीछे की परीक्षा का मामला है जिसमें क्वेश्चन आंसर में गड़बड़ी थी और मामला हाईकोर्ट में गया। उसमें भी एक्सपर्ट कमेटी गठित हुई। उस एक्सपर्ट कमेटी में 2 हाईकोर्ट के जज, उसके बाद 2 अलग ट्रांसलेशन को लेकर मामला था, हिंदी इंग्लिश को, और उसके साथ हिंदी और इंग्लिश के 2 एक्सपर्ट साथ में। उसके बावजूद भी वो सही ढंग से उसका जांच नहीं कर पाए और हाईकोर्ट में गया और बाद में फैसला दिया कि आप इसको दोबारा कमेटी से जांच करके इसको निस्तारण किया जाए। जब हाईकोर्ट की भर्तियों के अंदर यह हाल है, प्रश्न उत्तर विवाद का लेकर, आरक्षण की विसंगतियों को लेकर, हर प्रकार के मामले को लेकर, तो बाकी संस्थाएं तो करनी ही करनी है। लेकिन बोनस और डिलीट को बात, इस मुद्दे पर चर्चा की जाए, अभी आपने देखा होगा कि ग्राम सेवक, पीटीआई भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, पटवारी, सभी परीक्षाओं में पर्सन डिलीट हुए हैं, काफी छात्र बाहर भी हुए हैं। अब पीटीआई और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लोग शिथिलता की मांग कर रहे हैं कि पर्सन डिलीट कर दिए। इससे ज्यादा पर्सन तो पीछे की परीक्षाओं में भी हुए हैं, लेकिन उनका आरोप है कि पर्सन ऑप्शन भी चेंज कर दिए गए। लेकिन आपने इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास किया? कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में क्वेश्चन आंसर मैटर को लेकर हाईकोर्ट में गया, तुरंत ही एक गैंग सक्रिय हो गई कि ये स्टे लेना चाहते हैं, भर्ती को अटकाना चाहते हैं। उसके बाद वही काम में वैसे ही ऑप्शन चेंज और डिलीट पीटीआई में हुए, कोई कार्रवाई तो होती नहीं है। तो वही गैंग, सिस्टम कैसे सुधरेगा? सिस्टम की सुधारने वाले बात जो लोग हैं, बात करने वाले, वो दोहरा मापदंड रखते हैं। वो मात्र अपनी राजनीति, अपना संगठन चलाने के लिए बातें करते हैं, बाकी असली में काम नहीं करते हैं। सबसे बड़ा फर्क है आज के समय में, सबसे ज्यादा भर्तियां इसी की वजह से लंबित है।
अब कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में ऑप्शन चेंज हुए, कम से कम कोर्ट में डिमांड करते, दबाव डालते, आंदोलन करते कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाई जाए। उसके बाद पता चलता है कि कौन से एक्सपर्ट हैं, किस बेस पर क्या ऑप्शन चेंज किए हैं, उसके बाद उसमें सुधार होता। कम से कम आगे की भर्तियों में तो इस तरीके से नहीं होता। एक्सपर्ट भी 3 बार देख करके गहन डीपली रूप से एनालिसिस करके आंसर देता है। लेकिन मैंने रीट 2018 की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट देखी, आरटीआई के माध्यम से मंगाई, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार से भी कमेटी की रिपोर्ट बनती है क्या। इसी प्रकार से सभी भर्तियों के अंदर सभी परीक्षाओं में करते हैं, फॉर्मेलिटीज की जाती हैं एक्सपर्ट के द्वारा, सही तरीके से नहीं किया जाता। अभी 2021 की रीट की रिपोर्ट है, राज्य सूचना आयोग में मामला फैसला सुरक्षित है। 21 सितंबर को फैसला सुरक्षित किया था, अभी तक उसका फैसला ओपन नहीं हुआ है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को लेकर मामला था कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट दी जाए पब्लिक डोमेन में, लेकिन उसको प्राइवेसी गोपनीयता का बहाना देकर के बार बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरह से काउंटर किया जा रहा था। उसके बाद फैसला सुरक्षित हुआ है। अभी उसका मालूम नहीं है कि क्या फैसला होगा, आगे सुनवाई होगी, जैसा वो आदेश पारित करेंगे वो होगा, लेकिन इसको लेकर कोई भी कार्य नहीं होता है। प्रश्न डिलीट करना हाईकोर्ट या बोनस पर जब चर्चा की जाए, जो आने वाली नई शिक्षक भर्ती है लेवल 1 और लेवल 2, उसके अंदर भी ये समस्या सामने आएंगी और उस समय भी एक ग्रुप बनेगा जो भर्ती अटकाने का नाम कहेगा, दूसरा ग्रुप ज्वाइनिंग का लेकर कहेगा, लेकिन सिस्टम को नहीं सुधारे जाएंगे। अभी इसकी बात की जाए बोनस और डिलीट को लेकर, हाईकोर्ट मैंने 3 रीजन बताए थे। हाईकोर्ट है वो ज्यादातर मामलों में पर्सन डिलीट करने के सिस्टम को सही ठहराया गया है। ज्यादातर संस्थाएं यूपीएससी के रूल फॉलो करती है, वहां पर ज्यादातर डिलीट करने के सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। आरपीएससी भी डिलीट है, डिलीट को एक सही तरीके से फॉलो किया जाता है कि डिलीट को सही माना जाता है बोनस की बजाय। बोनस तभी मिल सकता है जब हाईकोर्ट आदेश दे और हाईकोर्ट को उचित लगे। जब प्रश्न गलत होगा, ऑप्शन पूरे गलत होंगे तो बोनस नहीं मिलेगा। यदि 2 ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शंस राइट होते हैं तो वहां पर बोनस मिलने के चांसेस रहते हैं। हाईकोर्ट में कई प्रकार की याचिकाएं गई हैं पीछे की कई भर्तियों को लेकर कि डिलीट क्यों कर दिया, बोनस क्यों नहीं दिया। इस प्रकार की बहुत सारी याचिकाएं आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड की हाईकोर्ट में गई हैं, लेकिन आरपीएससी की लगभग याचिकाओं में हाईकोर्ट ने यही कहा है कि डिलीट किया है वो सही है, बोनस नहीं मिलना चाहिए। डिलीट कर दिया ना, न्याय हो गया, इसमें किसी का नुकसान तो नहीं हुआ। कोर्ट का यह मानना है कि डिलीट हो गया तो पर्सन ही आउट हो गया, लेकिन उन छात्रों का कहना है कि हमारा पर्सन सही था, डिलीट होने से हमारे मार्क्स कम हो गए। लेकिन वो बोनस की मांग तब उचित होती है जब मल्टीपल ऑप्शंस राइट होते हैं। यदि क्वेश्चन पूरा ही गलत होगा, ऑप्शन ही कोई सही नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा? कैसे आप कह सकते हैं बोनस दो? डिलीट कर दिया, क्वेश्चन कम हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन सही हो और जब मल्टीपल ऑप्शंस राइट हो, तब आप कह सकते हैं कि मेरा ऑप्शन सही है। आप 2 ऑप्शन मान सकते हैं। रीट में 2 ऑप्शन भी माने जाते हैं, बाकी संस्थाओं में नहीं माने जाते। वहां पर आप बोनस की डिमांड कर सकते हैं और वहां पर मिल भी सकता है। कोर्ट आरपीएससी में इस बात को लेकर के भी गए, कई बार बोनस दे दिया किसी परीक्षा के अंदर, तो कि इसको डिलीट क्यों नहीं किया, बोनस क्यों दिया, इस बात को लेकर के भी कोर्ट में गए। कोर्ट में दोनों तरफ की याचिकाएं गई हुई हैं पीछे की कई भर्तियों को लेकर, तो वहां पर अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार से ग्राउंड से फैसले आए हैं। लेकिन डिलीट करने का मतलब यह है कि आपके 100% में से 4% डिलीट कर दिए जाते हैं, तो वो 4% के मार्क्स हैं वो बाकी क्वेश्चनों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। आपका परसेंटेज आपके 100 में से निकाले जाते हैं। जो प्रश्न 1 नंबर का था वो आपका क्वेश्चन 1 नंबर से कुछ पॉइंट बढ़ जाएगा, 1.1 या 1.2 या 1.3। इस तरीके से उस मार्क्स को जो डिलीट हुए उतने मार्क्स को बाकी प्रश्नों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। इसलिए प्रश्न डिलीट वाले सिस्टम को उचित ही ठहराया जाता है। बोनस आपको तभी मिल सकता है जब प्रश्न मल्टीपल ऑप्शंस राइट हो और आपके हाईकोर्ट के अंदर बहुत शानदार आर्गुमेंट हो, लेकिन उससे पहले आपके पास एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर कोई भी संस्थाएं काम नहीं करती हैं, ना कोई संगठन काम करता है। जो काम करता है उसको भर्ती अटकाने वाले गैंग कहा जाता है। तब तक ऐसे ही सिस्टम तानाशाही रहेगा। सबसे ज्यादा संगठन इस बात पर काम करते हैं कि जितना जल्दी रिजल्ट जारी हो, रिजल्ट जारी करो, चाहे उसका पेपर आउट हो जाए, चाहे उसमें
क्वेश्चन आंसर में गड़बड़ी रहे, चाहे उसमें कुछ भी रहे, लेकिन आप जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दो, इस बात पर काम किया जाता है। और सभी संगठन एक ही तरह की ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तभी ये संस्थाएं तानाशाही हो रही है। इनको मालूम है, ठीक है, अपने पब्लिक डोमेन, सरकार को मालूम है कि पब्लिक डोमेन में यही इमेज जा रही है, सिस्टम में खामियों से कोई मतलब नहीं है। इसी का नतीजा ये आज सभी राजस्थान की भर्तियां कोर्ट के अंदर इसी विवाद को लेकर जा रही हैं। मजाक है कि कोई पर्सन डिलीट हो और इस प्रकार से इतनी बड़ी खामियां हो और सिस्टम सुधरे नहीं, लेकिन सुधर सकता है। मजाक है कि पब्लिक डोमेन में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं आए और वो ट्रोल नहीं बने, जहां पर वो अजीब तरीके से रीजन देकर के, कारण बता करके ऑब्जेक्शन को खारिज कर देते हैं, लेकिन इस पर काम नहीं होता है। इसलिए मैं इस वीडियो में विस्तार से इस बात पर चर्चा किया कि आपको डिलीट जो ऑप्शन है, अधीनस्थ बोर्ड शुरुआत से करता आ रहा है, उसका रूल है, उसका पॉलिसी है, कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकता। मात्र बोनस इस बेस पर उस पर्सन पर मिल सकता है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस राइट हो, उसमें भी चांसेस हैं। लेकिन आखिरकार ये भी कारण है कि आपका मन में डाउट है कि इतनी संख्या में डिलीट क्यों कर दिए जाते हैं। अभी इतनी बड़ी संख्या में पर्सन डिलीट नहीं हो रहे हैं जितने पहले होते थे अधीनस्थ बोर्ड में। अभी उल्टी एक दूसरी तरफ से एक आरोप गलत लगाया जा रहा है कि अभी ज्यादा संख्या में डिलीट हो रहे हैं, इसकी बजाय पहले ज्यादा संख्या में डिलीट होते थे जब बोर्ड का गठन हुआ था। ऐसा क्यों था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यह चाहता था कि मेरी भर्ती कोर्ट में इस मामले को लेकर नहीं अटके, इस विवादों में नहीं फंसे, इसलिए जिस भी पर्सन पर ऑब्जेक्शन आता था उस पर्सन को एक्सपर्ट को यही लगभग ये था राय थी कि यदि कोई आपको ज्यादा आपत्ति लगे कि मामला कोर्ट में नहीं अटकना चाहिए, उस पर्सन को आप डिलीट कर दो। इसलिए सबसे ज्यादा पर्सन उस समय डिलीट हुए थे। 2016 के अंदर पटवारी में 15% डिलीट किए थे। आज तक अभी किसी परीक्षा में 15% डिलीट नहीं हुए, किसी एक पेपर में, सिंगल पेपर में, ताकि भर्ती कोर्ट में नहीं अटके, विवादों से दूर हट जाए, क्योंकि डिलीट पर कोर्ट दखल अंदाजी करेगा नहीं। तो इसीलिए, लेकिन अब क्या है कि वो संख्या कम घटा दी तो ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं, तो मामले कोर्ट में चले जाते हैं। डबल ऑप्शन मान नहीं सकते, छात्रों को मालूम नहीं रहता कि किस बेस पर ऑब्जेक्शन खारिज किया। जब ज्यादा पर्सन, ये एक संस्था की सही भी एक पॉलिसी होती है कि भर्ती कोर्ट में इसलिए नहीं अटके क्योंकि पेपर को टफ बनाने के लिए क्वेश्चन को घुमाया जाता है, तो कई बार क्वेश्चन विवादों में आ जाता है। यदि उस पर डिजाइन में गड़बड़ हो तो उस पेपर सेटर एक्सपर्ट कमेटी यदि गलत रिपोर्ट बनाए उस पर कार्रवाई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन उस समय ज्यादा डिलीट इसलिए होते थे कि भर्तियां कोर्ट में नहीं अटके। उस समय भर्तियां कोर्ट में प्रश्न उत्तर विवादों को लेकर अटकती भी नहीं थी, जिसका कारण यही था, सेंसिटिव था बोर्ड और बहुत गहन तरीके से जांच करके तुरंत किसी भी चीज पर विवादास्पद होता है उस पर्सन को डिलीट कर देता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए वकीलों की चांदी बनती जा रही है। लेकिन कई बार ऐसे फैसले करवा हो भी जाते हैं। कई बार, एक बार तो 2018 के अंदर इस प्रश्न उत्तर विवाद के एक्सपर्ट कमेटी के साथ और परीक्षा करवाने वाली एजेंसी के साथ तमाम संगठन के नेता हो गए थे कि एक्सपर्ट कमेटी ने जो कहा है वो सही कहा है, उसने जो उत्तर माना है वो सही माना है। ये लोग जो प्रश्न उत्तर के विवाद को लेकर जो कोर्ट में गए थे उनको भर्ती अटकाने वाली गैंग कहा था। ये तमाम राजस्थान के बेरोजगार नेता और संगठन, उनके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं और उसमें किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ। वही संस्था दोबारा पुनः उसी प्रकार से तानाशाही अपनाई, क्योंकि उसको 2018 के अंदर सपोर्ट मिला तो वो 2021 के अंदर क्यों नहीं तानाशाही अपनाएगी। उसको मालूम था, उसी के साथ मिलजुल करके एक्सपर्ट कमेटी को रिपोर्ट को सही ठहराया। कोर्ट के अंदर वकील उतार करके बोले कि एक्सपर्ट ने जो आंसर माना है वो सही माना है। ये तमाम राजस्थान के बेरोजगार नेता थे और दो गुटों के अंदर बांट दिया था। इस वजह से राजस्थान की कोई भी भर्ती एजेंसी का सिस्टम सुधर नहीं रहा है। मात्र खोखली बातें की जाती हैं कि सिस्टम सुधारने के लिए काम किए जा रहे हैं। आज आरक्षण की, ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तमाम और भी कई नियम हैं, कट ऑफ को लेकर के देख रहे हैं। आरपीसी की कई भर्तियों की कट ऑफ पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जाती है। परीक्षाएं हो जाती है, मात्र इंटरव्यू की पब्लिश की जाती है, बाकी नहीं की जाती। कोई काम नहीं होता है, कोई वर्क नहीं होता है, मात्र इतना काम होता है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन संस्थाएं तानाशाही होती भी जाती हैं। उसके बाद बोलते हैं कि क्यों हो रहा है, एक वर्ग है, एक ग्रुप है, वो छात्रों का न्याय के लिए मांग उठाता रह जाता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।